मनुष्य के जीवन में हमेशा उतार चढ़ाव लगी रहती है, लेकिन मनुष्य को ये नहीं समझ में आता कि क्या करना चाहिए। तो यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो ये वीडियो खास तौर पे आपके लिए ही लाए हैं, जो श्री कृष्ण अपने बातों के माध्यम से संसार को संदेश दिए हैं। जैसे इस जन्म में जीव आत्मा बाल युवा और वृद्ध शरीर को प्राप्त करती है, वैसे ही जीव आत्मा मरने के बाद भी नया शरीर प्राप्त करती है। इसलिए वीर पुरुष को मृत्यु से घबराना नहीं चाहिए। ना ये शरीर तुम्हारा है और ना तुम शरीर के हो। यह अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश से मिलकर बना है और इसमें मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है। फिर तुम क्या हो? आत्मा अजर अमर है। जो लोग इस आत्मा को मारने वाला या मरने वाला मानते हैं, वो दोनों मूर्ख हैं, ना समझ हैं। आत्मा ना किसी को मारती है और ना ही किसी के द्वारा मारी जा सकती है। आत्मा ना कभी जन्म लेती है और आत्मा ना कभी मरती है। शरीर का नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता है। तुम अपने आप को भगवान को अर्पित करो, यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय चिंता शोक से सर्वदा मुक्त होता है। जैसे मनुष्य अपने पुराने वस्त्र को उतार कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही जीव मृत्यु के बाद अपने पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर प्राप्त करता है। शस्त्र इस आत्मा को काट नहीं सकता, अग्नि इसको जला नहीं सकती, जल इसको गीला नहीं कर सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, वहीं दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो। हे अर्जुन, सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रकट होते हैं और मृत्यु के बाद अप्रकट हो जाएंगे। केवल जन्म और मृत्यु के बीच प्रकट दिखते हैं, फिर इसमें शोक करने की क्या बात है। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से बढ़कर है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा भी होगा। तुम भूत का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता ना करो, वर्तमान चल रहा है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट हो जाता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। दुख सुख लाभ हानि और जीत हार की चिंता ना करके मनुष्य को अपनी शक्ति के अनुसार कर्तव्य कर्म करना चाहिए। ऐसे भाव से कर्म करने पर मनुष्य को पाप नहीं लगता है। खाली हाथ आए खाली हाथ वापस चले। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसी अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रशंसा तुम्हारे दुखों का कारण है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। तुम्हारा क्या होगा जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हुआ गया? ना तुम कुछ लेकर आए थे, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं से दिया। इसी भाव कैसे जो दिया इसे ही दिया। अगर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त
करने में असफल हो जाते हैं तो अपनी रणनीति बदलिए, ना कि लक्ष्य। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन निश्चित है। ऐसा कोई नहीं जिसने भी इस संसार में अच्छा कर्म किया और उसका बुरा अंत हुआ, चाहे इस काल में हो या आने वाले काल में। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करने कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। अपने कर्म पर अपना दिल लगाएं, ना कि उसके फल पर। वह जो मृत्यु के समय मुझे स्मरण करते हैं और अपना शरीर त्यागता है, वह मेरे धाम को प्राप्त होता है। इसमें कोई संशय नहीं है। किसी दूसरे के लिए जीवन के साथ पूर्ण रूप से जीने से अच्छा है कि तुम अपने स्वयं के भाग्य के अनुसार अपूर्ण जिए। जो मन को नियंत्रित नहीं करते, उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। एक उपहार तभी अच्छा और पवित्र लगता है जब वह दिल से किसी सही व्यक्ति को सही समय पर सही जगह पर
इसीलिए हमारा यही उद्देश्य है कि आप अभी भी वक्त है, अच्छे कर्मों के बारे में सोचिए, तभी आपका भला होगा। नहीं फिर आप भी पछतावा करते और इसी भावनाओं के लहरों में डूबते रहोगे। कोई नहीं बचाने वाला सिवाय मेरे। आशा करते हैं कि ये श्री कृष्ण की ज्ञान की बातें आप सबको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। बाय बाय दोस्तों, राधे राधे।